जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अनुच्छेद 81 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग अनुच्छेद 82 से चर्चा करेंगे। तो देखते हैं अनुच्छेद 82 में क्या है। तो अनुच्छेद 82 तो अनुच्छेद 82 क्या है। तो अनुच्छेद 82 में देखिए दोस्तों, इसमें ना सीटों के बारे में बताया गया है कि क्या बताया गया है कि इसमें जैसे जो भी चुन के आते हैं, जैसे जो भी हमारे एमपी चुन के आते हैं, उनका जो है जो समायोजन है, मतलब सीटों का समायोजन कैसे होगा कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर, कितनी 10 लाख की जनसंख्या पर 10 लाख की जनसंख्या पर कितना होगा, 1 एमपी होगा। कितने एमपी होंगे, 1 एमपी होंगे। और मतलब 1 एमपी है सांसद। और ये जो 10 लाख की जनसंख्या पर 1 एमपी की जो चर्चा है, ये 1971 में ही कर दी गई थी। कब कर दिया गया था, 1971 में। तो सीटों का समायोजन कैसे होगा, 10 लाख की जनसंख्या पर 1 एमपी होगा, जो कि 1971 की जनगणना के अनुसार होगी। देखिए, इसमें जो है 2002 में क्या हुआ था, 84वां संविधान संशोधन हुआ था। क्या हुआ था, 84वां संविधान संशोधन। अब इस संशोधन में क्या हुआ, इस संशोधन में कहा गया कि सीटों की जो 10 लाख की जनसंख्या पर 1 एमपी है, इसको कहाँ तक कर दिया गया, 2026 तक कहा गया कि ये इसी तरह से बना रहेगा। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि जनगणना तो 2011 में भी होगी, 2011 में भी होगी और 2021 में भी होगी। तो 2026 के जो एमपी का जो बंटवारा, जो भी एमपी होंगे, मतलब जो जनसंख्या पर, वो 2021 के हिसाब से क्यों नहीं होंगे। तो देखिए, ये जो संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 2002 में। इसीलिए जो अब जो 2026 में अगर मान लीजिए कि एमपी का कुछ किया भी जाए, तो किसके अनुसार होगा, 2001 की जनगणना के अनुसार। किसके अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार होगा। और ये जनगणना पर आधारित होगी, कब की, 2001 की जनगणना पर आधारित होगी। और ये जो व्यवस्था है, किसके उस पर हुई थी, तो कुलदीप सिंह समिति द्वारा की गई थी। कब, किस समिति के द्वारा, कुलदीप सिंह समिति के द्वारा इसकी व्यवस्था की गई थी। तो इसकी व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी, कुलदीप सिंह समिति के द्वारा। तो समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 82 में क्या होता है कि सीटों का समायोजन किया जाता है। समायोजन मतलब बताया जाता है कि कितने लाख की जनसंख्या पर कितने एमपी होंगे। तो 1971 की जनगणना के अनुसार क्या डिसाइड किया गया था कि 10 लाख की जनसंख्या पर कितने होंगे, 1 एमपी होंगे। और क्या कहते हैं, 2002 में 84वां संविधान संशोधन किया गया। और इसमें कहा गया कि इस जो प्रक्रिया चली आ रही है उसको 2026 तक ऐसे ही रखा जाएगा। और जब 2026 में बदला भी जाएगा, तो किसके अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार सीट बढ़ाए या घटाए, जो करना होगा 2001 की जनगणना के अनुसार होगा। ये किसके द्वारा व्यवस्थित की गई थी, तो कुलदीप सिंह समिति के द्वारा व्यवस्थित की गई थी। देखिए, एक चीज़ और समझते हैं। ये जो है, देखिए, लोकसभा जो है, देखिए, लोकसभा, इसमें देखिए होता है क्या कि इसमें जो है अभी वर्तमान में
वर्तमान में कुल कितनी सीटें हैं, तो 545, ठीक है। और इसमें अधिकतम जो सीटें हैं, अधिकतम अगर सीटों की बात की जाए तो वो कितनी है, 552 है। कितनी सीटें हैं, 552। देखिए इस वर्तमान में जो निर्वाचन होते हैं, जो निर्वाचित होके आते हैं, मतलब जिनका चुनाव होता है, निर्वाचन होके जो आते हैं, वो कितने हैं, तो वो हैं 543, मतलब 543। तो दो कहाँ गए, तो दो वो हैं, मैंने आपको बताया था वो कहाँ से आते हैं, वो एंग्लो इंडियन। कौन मनोनीत करता है, तो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। दो क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन, दो एंग्लो इंडियन। और अधिकतम में क्या है, तो अधिकतम में तो इसमें 552 है, तो 550 क्या होंगे, निर्वाचन, मतलब चुन के आएंगे निर्वाचन। और दो क्या होंगे, एंग्लो इंडियन, दो एंग्लो इंडियन। तो देखिए लोकसभा की जो वर्तमान में है अभी कितने हैं, 545 है, लेकिन अधिकतम कितनी है, तो 552 है। इसमें जो है 543 निर्वाचन होके आता है, चुनाव होता है जनता द्वारा, और दो एंग्लो इंडियन होते हैं। अधिकतम में कहा जाता है 550 का निर्वाचन होगा और दो एंग्लो इंडियन होंगे, ठीक है। उसमें से भी देखिए जो 543 है, ये जो 543 है, इसमें से क्या है कि स्टेट, मतलब राज्य, स्टेट में से कितने आते हैं, तो 530, कितने आते हैं, 530। और जो यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, इसमें से कितने आते हैं, 13। कितने आते हैं, 13। इसमें दिल्ली से ही अकेले 7 आते हैं, बाकी पांडिचेरी हो गए, लक्षद्वीप हो गए, और क्या कहते हैं, दमनदीप हो गए, इन सब से भी एक एक आते हैं। तो इसमें यूटी से कितने आते हैं, 13। और 530 किससे आते हैं, स्टेट से आते हैं। और इसमें क्या है, इसमें स्टेट से अगर जब 552 किया जाएगा तब की बात, अभी वर्तमान में तो ये है। इसमें होगा 530 स्टेट से, स्टेट, और यूटी से इसमें आएंगे 20। यूटी से कितने होंगे, तो 20 होंगे, यूटी से 20 होंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्या, अनुच्छेद 82। अब आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 83 देखते हैं। तो अनुच्छेद 83, अब देखिए अनुच्छेद 83 में क्या कहा गया है, इसमें सदन की अवधि के बारे में कहा गया है। सदन की अवधि के बारे में, अवधि के बारे में बताया गया है। अब देखिए इसमें क्या बताया गया सदन की अवधि के बारे में। अगर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर राज्यसभा के बारे में बोले, राज्यसभा, तो आप इसकी अवधि बता सकते हैं, तो इसकी कोई अवधि नहीं होती। इसके सदस्यों की अवधि होती है कितनी, 6 साल की। और हर 2 साल में क्या होते हैं, सदस्यों के चुनाव होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया है। तो राज्यसभा क्या होता है, स्थायी सदन होता है। क्या होता है, स्थायी सदन होता है। जबकि लोकसभा क्या होता है, तो लोकसभा जो होता है वो अस्थायी सदन होता है। और क्या होता है, अस्थायी सदन। और इसके कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है इसका। और चाहे इसके किसका, इसमें जो चुन के आते हैं उनका भी कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है। तो इसकी अवधि कितनी होती है, तो राज्यसभा स्थायी सदन होती है, इसकी कोई अवधि नहीं होती है, ये कभी स्थगित ही नहीं होता। और लोकसभा कैसा होता है, ये अस्थायी सदन होता है, और इसकी अवधि कितने साल की होती है, तो इसकी अवधि 5 वर्ष की होती है। तो चलिए अब अगला समझते हैं। अनुच्छेद 84। अब अनुच्छेद 84 क्या कहता है, इसमें देखिए कि इसमें क्या बताया गया है, सांसद की योग्यता के बारे में। क्या, सांसद की योग्यता के बारे में। अब सांसद की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो देखिए पहली बात, एक उसका क्या होना चाहिए, तो भारत का नागरिक हो, भारतीय नागरिक हो। और क्या होना चाहिए, तो और इसका होना चाहिए कि लाभ के पद पर ना हो,
लाभ के पद पर क्या हो ना हो। और लाभ का पद मैंने आपको बता दिया, लाभ का पद का मतलब है कि सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा क्या है कि पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया क्या हो ना हो, ठीक है। और क्या होना चाहिए, अगर लोकसभा से चुना जा रहा हो, लोकसभा से, तो इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर राज्यसभा से चुना जा रहा हो, राज्यसभा से, तो इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो इसकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। तो देखिए, तो अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि सांसद की जो उम्र होती है वो कम से कम कितनी होती है, तो 25 वर्ष होती है। कितनी होती है, 25 वर्ष। तो अगर लोकसभा से चुना जाएगा तो 25 वर्ष होना चाहिए, और राज्यसभा से चुना जाएगा तो 30 वर्ष होना चाहिए। देखिए ये देखिए, ये सदन है, ठीक है, और ये आपका हो गया राज्यसभा, और ये हो गया लोकसभा। तो देखिए, राज्यसभा में कैसे लोग बैठे हैं, जो उच्च दर्जे के होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। मैंने बताया था कि इसे शिक्षितों का सदन कहा जाता है। तो मतलब उच्च दर्जे के लोग बैठते हैं। तो उच्च जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मतलब उन्हें लॉर्ड्स की पदवी दी जाती है, एक तरह से भगवान के रूप में हो गए। तो यूनाइटेड किंगडम मतलब लंदन में, ब्रिटेन में इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और लोकसभा का क्या कहा जाता है, तो देखिए, लोकसभा कॉमन आम जनता के लिए है, तो इसको कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन कहाँ पे, यूके में। यूके में क्या कहा जाता है लोकसभा को, हाउस ऑफ कॉमन। और यूके में ही राज्यसभा क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड। इसको देखिए, इसको एक चीज़ और कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो ये कहाँ पे कहा जाता है, तो ये यूएस में कहा जाता है। यूएस में क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और राज्यसभा को क्या कहा जाता है, तो राज्यसभा को सीनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीनेट। राज्यसभा को सीनेट कहा जाता है, और लोकसभा को क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। चलिए, अनुच्छेद 84 हो गया। अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 85 की तरफ। तो देखिए, अनुच्छेद 85 में क्या है, अनुच्छेद 85। तो देखिए, अनुच्छेद 85 में क्या है, इसमें सत्र के आहूत, सत्रावसान तथा विघटन की चर्चा है। किसकी चर्चा है, विघटन की। इसमें सत्र के आहूत, सत्रावसान तथा विघटन की चर्चा है। और ये तीनों चीज कौन करते हैं, तो देखिए, आहूत, सत्रावसान तथा विघटन, ये तीनों कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। अब ये सत्र का आहूत क्या होता है, सत्रावसान तथा विघटन क्या होता है, तो देखिए, सत्र का आहूत क्या होता है। आहूत, जब कभी भी संसद की कार्यवाही चलती है, किसी भी बिल के बारे में बात करना, कोई कानून बनाना है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि मतलब सत्र बुलाते हैं। तो जब जैसे देखिए, ये जो है, ये सदन है, इसमें क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। तो सब अपने अपने लोकसभा राज्यसभा में बैठे रहते हैं। तो राष्ट्रपति जब भी कानून बनता है तो दोनों को एक जगह बुलाते हैं। तो इसको बुलाने को कहते हैं आहूत। जब किसी को प्यार से बुलाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, आहूत। लेकिन जब किसी को डांट फटकार के बुलाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, तलब कहा जाता है। जैसे कि कोर्ट अगर किसी मुजरिम को बुलाती है तो क्या करती है, तलब करती है। लेकिन
जब राष्ट्रपति ही सांसद को बुलाता है किसी भी बिल को बनाने के लिए, किसी भी कानून के बारे में, मतलब कानून बनाने के लिए बुलाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? सत्र का आहूत कहते हैं। क्या कहते हैं? आहूत। तो इसमें आहूत में क्या लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति जब क्या करने के लिए? विधेयक बनाने के लिए, विधेयक बनाने के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों को बुलाता है तो उसे क्या कहते हैं? आहूत कहते हैं। क्या कहते हैं? आहूत कहते हैं। आहूत कहते हैं। एक होता है कार्यवाही स्थगित। क्या होता है? कार्यवाही स्थगित। कार्यवाही स्थगित। अब ये क्या होता है? मान लीजिए, देखिए, लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उसको कौन, मतलब लोकसभा क्या होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा का अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष होता है। और राज्यसभा में क्या होता है? तो राज्यसभा में सभापति होता है। राज्यसभा में क्या होता है? सभापति होता है। तो देखिए, दोनों सदन में अपना अपना जो भी कुछ चल रहा होता है, किसी भी बिल के बारे में जो भी चल रहा होता है, तो होता है क्या, सब एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। कोई कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब सीए में बात चल रही थी, उस टाइम पे कुर्ता वुर्ता फाड़ दिया गया था, नारे लगने लग जाते हैं। तो जब इस तरह के नारे लगने लग जाते हैं या बहुत ज़्यादा मतलब लोग मतलब ये सदन चलने में दिक्कत हो रही होती है, तो लोकसभा का अध्यक्ष या फिर अगर राज्यसभा में ऐसा हो रहा है तो राज्यसभा का सभापति वो क्या करता है? 2 या 3 घंटों के लिए सदन को स्थगित कर देता है। जो कार्यवाही चल रही होती क्या करता है? उसको स्थगित कर देता है, या फिर उसको 1 दिन या 2 दिन के लिए भी स्थगित कर देता है, मतलब कुछ दिनों के लिए स्थगित कर देता है। तो उसी को क्या कहते हैं? कार्यवाही को स्थगित करना। तो इसको अगर लिखा जाए तो क्या होगा? तो इसको कैसे लिखेंगे? तो अनुशासनहीनता तथा शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही कुछ घंटे या कुछ दिन के लिए स्थगित कर देना क्या कहलाता है? तो कार्यवाही स्थगित कहलाता है। तो ये कौन करेगा? लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, और राज्यसभा में कौन करेगा? राज्यसभा का सभापति करेगा। अब एक होता है विघटन। क्या होता है? विघटन। अच्छा, विघटन से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, 17वां आसन समझ लेते हैं। तो देखिए, तो 17वां आसन। अब 17वां आसन क्या होता है?
तो देखिए, जब कोई कानून वानून कुछ भी बन जाता है तो उसके बाद राष्ट्रपति क्या करते हैं, सबको बोलते हैं कि आप अपने अपने सदन में चले जाइए, मतलब उनको वापस भेज देते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, सत्रावसान कहा जाता है। क्या कहता है, जब दोनों सदन कानून को बना लेते हैं तो राष्ट्रपति क्या करता है, सत्र को समाप्त कर देता है और उन्हें भेज देता है। तो उसको क्या कहा जाता है, सत्रावसान कहा जाता है। जब दोनों सदन कानून बना लेते हैं तो राष्ट्रपति सत्र को समाप्त कर देते हैं और वापस उन्हें अपने क्षेत्र में भेज देते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, सत्रावसान कहा जाता है। तो अब समझते हैं विघटन के बारे में। किसके बारे में, विघटन। तो अब देखिए क्या होता है विघटन क्या होता है। देखिए, विघटन राज्यसभा का जो है वो कभी नहीं होता है, राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है, लेकिन लोकसभा का विघटन होता है। तो लोकसभा का विघटन कैसे होगा, तो देखिए, कोई भी सरकार बनती है, कोई भी अगर सरकार बन रही है तो लोकसभा से बनती है और इसमें कितनी सीटें होती हैं, तो 545 सीटें होती हैं। तो अब आपको सरकार बनाने के लिए इसका 50% होता है 272.5 मतलब 272। तो आप आदमी को तो आधा में लेंगे नहीं, तो 273 सीटों की ज़रूरत होती है। तो जो भी 273 सीट लाएगा वो सरकार बना लेगा। जैसे भी भाजपा के पास कितनी सीटें हैं, 303 सीटें हैं, तो उनकी सरकार है। लेकिन मान लीजिए उसमें से 50 ने इस्तीफ़ा दे दिया, क्या कर दिया, 50 ने इस्तीफ़ा दे दिया, नाराज़ हो गए और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो अब होगा क्या, 50 ने इस्तीफ़ा दे दिया, तो अब बचे कितने, तो देखिए अब बचे 253। तो अब चाहिए कितने थे सरकार के लिए, सरकार बनाने के लिए 273, लेकिन बचे कितने, 253। तो अब क्या होगा, सरकार गिर जाएगी। तो क्या होगा, सरकार गिर जाएगी, तो क्या होगा, 273 सरकार गिर गई, और सरकार गिर गई तो इसी को क्या कहते हैं कि विघटन होना। तो ये सिर्फ किसका विघटन हो सकता है, तो लोकसभा का विघटन हो सकता है। राज्यसभा का कभी विघटन हो सकता है, तो राज्यसभा का विघटन कभी भी नहीं हो सकता है। चलिए, ये हो गया। अब समझते हैं, देखिए सदन के कुछ सत्र होते हैं। क्या होते हैं, सदन के सत्र होते हैं। देखिए, सदन के सत्र के बारे में समझते हैं। सदन के कितने सत्र होते हैं, तो सदन के 3 सत्र होते हैं। कितने, 3 सत्र। सदन के 3 सत्र होते हैं। तो 3 सत्र में पहला सत्र कौन सा होता है, तो पहला सत्र जो होता है वो होता है बजट सत्र। क्या होता है, बजट सत्र। तो बजट जो सत्र होता है वो कब से कब तक होता है, तो वो फरवरी से मई तक होता है। कब से कब तक, फरवरी से मई तक। और ये सबसे बड़ा सत्र होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा सत्र होता है। और दूसरा सत्र क्या कौन सा होता है, तो दूसरा सत्र होता है मानसून सत्र। कौन सा सत्र, मानसून सत्र। तो ये कब से कब तक होता है, जुलाई से अगस्त तक होता है। ये कब से कब तक होता है, जुलाई से अगस्त तक। और एक कौन सा सत्र होता है, तो शीतकालीन सत्र होता है। कौन सा, शीतकालीन सत्र। और ये कब से कब तक होता है, तो ये नवंबर से दिसंबर तक होता है। नवंबर से दिसंबर। और ये सबसे छोटा
सत्र होता है। तो आपको लग रहा होगा ये भी तो 1 महीना और ये भी 1 महीना, तो ये छोटा क्यों है? तो देखिए ये नवंबर के एंड में स्टार्ट होता है, दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में ही समाप्त हो जाता है, इसीलिए इसे सबसे छोटा सत्र कहते हैं। कभी कभी तो ये दिसंबर में स्टार्ट होकर और दिसंबर के पहले हफ्ते में ही समाप्त हो जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? सबसे छोटा सत्र कहा जाता है। ठीक है, देखिए संसद के 2 सत्रों के बीच, संसद के 2 सत्रों के बीच अगर गैप होगा भी तो अधिकतम कितने महीने का हो सकता है? तो अधिकतम 6 मंथ का होगा। कितने मंथ का? 6 मंथ का। इससे ज़्यादा इस सत्र में गैप नहीं हो सकता है। अधिकतम होगा तो कितना होगा? 6 महीने का गैप होता है। अब देखिए जब संसद का सत्र नहीं रहता और कोई कानून बनाना है, जैसे जब संसद का कोई सत्र नहीं है और कानून बनाना है, तो वो कानून कैसा होगा? वो अस्थायी कानून होगा। कैसा होगा? अस्थायी, मतलब किसी इमरजेंसी की वजह से बनाया जा रहा है सत्र ना होने के कारण, तो ये अस्थायी कानून कौन बना सकता है? तो ये अस्थायी कानून राष्ट्रपति बना सकता है। कौन बना सकता है? तो राष्ट्रपति बना सकता है। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सत्र होते हैं और क्या कहते हैं, विघटन कैसे होता है। तो इन चीज़ों के बारे में अगर आपको अच्छा लगा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जो नए विजिटर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।